स्वामी, स्वामी, ये आपको क्या हो गया स्वामी? पता नहीं क्यों सर में भीषण पीड़ा हो रही है। ये पीड़ा तो मेरे प्राण ही लेकर रहेगी सर। ऐसी शुभ बात मत करिए स्वामी। स्वामी, स्वामी, आपका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है स्वामी। देव, आप कौन हैं? सावित्री, हम मृत्यु के देवता यम है। प्रणाम धर्मराज। तुम एक महान पतिव्रता और तपस्विनी हो, इसीलिए हमें देख पा रही हो। आपके यहाँ आने का प्रयोजन? तुम्हें ज्ञात है सावित्री कि तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, अतः उसकी आत्मा को ले जाने हमें आना पड़ा। नहीं, ये नहीं हो सकता। देव, आप मेरे पति को इस प्रकार नहीं ले जा सकते। इन्हें छोड़ दे धर्मराज। इनके स्थान पर मेरे प्राण ले ले। पति परायणा, यह असंभव है। हम उसी प्राणी की आत्मा ले जाते हैं जिसकी आयु समाप्त हो गई हो। रुकिए धर्मराज, मेरे सौभाग्य को इस प्रकार नष्ट मत कीजिए। हमें खेद है पुत्री, किंतु विधि का लेख कोई बदल नहीं सकता। हम तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तुम भी संसार के नियम अनुसार अपने पति का अंतिम संस्कार करो। नहीं, हे माता सावित्री, यदि मैंने अपने पति के क्षेम के अतिरिक्त कभी कुछ नहीं चाहा, यदि मैं मन, वचन, कर्म से अपने पति को ही समर्पित हूँ, तो मुझे शक्ति दे कि मैं अपने पति के आत्मा के साथ साथ जा सकूं। हे भूमि, हे आकाश, हे वायु, हे वन के लता वृक्ष, पशु पक्षियों, मेरे पति की मृत देह की तब तक रक्षा करें जब तक मैं लौटकर वापस नहीं आ जाती। महारानी, क्या हुआ महारानी? स्वामी, मैंने सत्यवान के विषय में अत्यंत अशुभ स्वप्न देखा है। सत्यवान के विषय में अशुभ स्वप्न? महारानी, हमें महर्षि नारद की भविष्यवाणी का स्मरण हुआ है। हाँ देव, 1 वर्ष पूर्ण हो गया, सावित्री का कोई समाचार नहीं मिला। कहीं अनिष्ट घटित न हो गया हो। महारानी, हमें शीघ्र ही महाराज धूम्रसेन के आश्रम के लिए प्रस्थान करना चाहिए। हाँ स्वामी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अंधेरा हो गया। हाँ स्वामी, अंधेरा हो चुका है।
सत्यवान और सावित्री अभी तक वापस नहीं लौटे। कहीं वो मार्ग में भटक तो नहीं गए? बड़ा भयानक वन है स्वामी। इसमें अनेक हिंसक पशु हैं जो रात्रि में निर्भय निकल पड़ते हैं। और फिर आज तो अमावस्या की रात है। हमें तुरंत उन दोनों की खोज में जाना चाहिए। जी स्वामी। ये क्या सावित्री, तुम हमारे पीछे यहां तक आ गई? हाँ धर्मराज, आप तो जानते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री का सर्वस्व उसका पति होता है, अतः मेरे आने पर आपत्ति ना करें। नहीं देवी, यह संसार के सर्वसाधारण नियम के विरुद्ध है। जिसकी आयु शेष हो गई उसे अकेले ही जाना होता है। अब पति के प्रति तुम्हारा कर्तव्य पूरा हुआ। उसके साथ तुम्हें जहां तक जाना था तुम गई। बस सावित्री, और आगे मत आना। आप सर्वज्ञ हैं प्रभु। एक पत्नी को तो अपने पति के साथ वहीं तक जाना चाहिए जहां वे जा रहे हो। और आप देखिए ना, तप, व्रत, गुरुजनों की सेवा, पति की सेवा, पति के प्रति अपनी भक्ति और आपकी कृपा से मेरी गति अभी तक रुकी नहीं। यही तो आश्चर्य है सावित्री, किंतु तुम हमारे साथ और आगे नहीं आ सकती। अतः वापस लौट जाओ। पुत्र सत्यवान, पुत्री सावित्री, पुत्र सत्यवान, पुत्री सावित्री, पुत्र सत्यवान। पुत्री, तुम अभी तक वापस नहीं गई। यहां पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सीमा समाप्त हो गई। अभी हम अंतरिक्ष में आ चुके हैं। यहां कोई भी मानव सदैव नहीं आ सकता। हे देव, मैं अपने पति का साथ नहीं छोड़ सकती, चाहे इसके लिए मुझे अपनी देह का त्याग क्यों न करना पड़े। ये हट ठीक नहीं पतिव्रते। यहां तक आकर तुम अपने पति की सेवा के ऋण से मुक्त हो गई। अब वापस लौटकर अपने पति के देह का अंत्य संस्कार करो। धर्मराज, शास्त्रों में कहा गया है कि जिसके साथ 7 चरण भी चल लिए जाए तो वह मित्र हो जाता है। अतः आप मित्रता के नाते मेरी बात सुने। तत्वदर्शी विद्वान लोग कहते हैं कि धर्म का आचरण ही प्रमुख तत्व है। धर्म के आचरण के लिए ही मुनि जन वन में निवास कर कठोर व्रत का पालन करते हैं। एक व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है तो शेष सब उसका अनुगमन करते हैं। तो धर्म ही सर्वप्रधान तत्व है और हे देव, मैं उसका ही अनुसरण कर रही हूँ। हे स्पष्टवादिनी, तुम्हारे इन युक्ति युक्त बातों से हम प्रसन्न हुए। अतः सत्यवान के जीवन को छोड़कर तुम कोई भी एक वर मांग लो। तुम जो भी मांगोगी हम तुम्हें दे देंगे। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं देव, तो मेरे श्वशुर राजा द्युमत सेन, जो नेत्रहीन और बलहीन हो गए हैं, उन्हें आपकी कृपा से नेत्र ज्योति वापस मिल जाए। वे अग्नि के समान बलवान और सूर्य के समान तेजस्वी हो जाए। तथास्तु। पुत्री सावित्री, सत्यवान, सत्यवान, पुत्री सावित्री। स्वामी, क्या अधिक चोट लगी है? अरे, ये क्या देवी चमत्कार है? क्या हुआ स्वामी? हम आपको देख पा रहे हैं देवी। ये पेड़ और पेड़ की डाल को भी देख पा रहे हैं देवी। ये तो अत्यंत शुभ शगुन है स्वामी। किंतु सत्यवान और सावित्री अभी तक नहीं मिले। वे दोनों भी हमें मिल जाते
तो हमारे लिए सबसे शुभ बात होती। चलिए देव, हम आगे चलकर उन्हें ढूंढते हैं। सत्यवान, पुत्री सावित्री, सत्यवान, सत्यवान, सावित्री, पुत्र सत्यवान, सत्यवान, सावित्री। अरे सावित्री, तुम अभी तक हमारे पीछे आ रही हो। हम सुकालीन पितरों के लोक को पार करके याम्य पितरों के लोक में आ गए हैं। तुम चलते चलते थक गई होगी, अब वापस लौट जाओ। नहीं देव, मैं थकी नहीं। अपने पति के साथ जाते हुए भला मुझे थकान कैसे हो सकती है? किंतु हे दयानिधे, आप जैसे सज्जन के साथ एक बार भी संगति होना दुर्लभ बात है, क्योंकि उसके पश्चात वह सज्जन अपना हितैषी बन जाता है। सज्जन की संगति कभी निष्फल नहीं जाती। हे भामिनी, हम तुम्हारी बुद्धिमत्ता पूर्ण बातों से अत्यंत प्रसन्न हुए। सत्यवान के जीवन को छोड़कर तुम कोई दूसरा वर मांग लो। प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे ये वर दें कि मेरे श्वशुर को उनका खोया राज्य वापस मिल जाए और वे कभी अपने धर्म का त्याग न करें। ऐसा ही होगा शुभे। अब तुम शीघ्र वापस लौट जाओ। पुत्र सत्यवान, सत्यवान, सावित्री, सावित्री, सावित्री। ये क्या सावित्री, तुम अभी तक वापस नहीं लौटी? अब तुम्हारा और आगे आना उचित नहीं है। यह भौतिक नियमों के विरुद्ध है। देव, आपने समस्त प्राणियों को अपने नियम में बांध रखा है। नियम से ही आप उन्हें ले जाते हैं, अपनी इच्छा से नहीं। इसी कारण आप यम कहलाते हैं। किंतु हे यमदेव, मेरी बात सुने। समस्त प्राणियों के प्रति मन, वचन और कर्म से मैत्री भाव, करुणा और दान, यह सज्जनों का सनातन धर्म है। सज्जन तो अमित्र पर भी दया ही करते हैं। शुभे, हमें तुम्हारे वचन उतने ही प्रिय लगे जितना प्यासे को जल। अच्छा तो सावित्री, सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त तुम कोई तीसरा वर मांग लो। प्रभु, मेरे पिता महाराज अश्वपति पुत्रहीन हैं। उनके वंश और कीर्ति को आगे बढ़ाने वाले 100 अरस पुत्रों ने प्राप्त हो, ये तीसरा वरदान मैं आपसे मांगती हूँ। तथास्तु, हमने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर ली। अब तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि इस मार्ग पर तुम बहुत आगे निकल आई हो। चलते चलते हे देव, मेरी एक बात और सुन लीजिए। सूर्य भगवान के प्रतापी पुत्र होने के कारण आप वैवस्वत कहलाते हैं। अब समान भाव से प्रधान पूर्वक प्रजा का रंजन करते हैं। इसी कारण आप धर्मराज भी कहलाते हैं। मनुष्य अपने आप पर भी उतना विश्वास नहीं करता जितना आप जैसे सज्जनों पर करता है। पुत्री, तुमने अभी जो कुछ कहा, ऐसे वचन हमने इससे पूर्व किसी से नहीं सुने। और सुनो, तुमने अभी तक अपने लिए हमसे कुछ भी नहीं मांगा। हम चाहते हैं कि सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक अंतिम वर तुम अपने लिए भी मांग लो। आप अत्यंत दयालु है देव। आपकी आज्ञा के अनुसार ये अंतिम वर मैं आपसे मांगती हूँ कि मेरे 100 बलशाली पुत्र हों। तथास्तु, तुम्हारे 100 मेधावी पुत्र होंगे, यह हमारा अटल वरदान है। अब तुम वापस लौट जाओ। प्रभु, मैं आपसे ये वरदान पाकर धन्य हो गई। किंतु देव, मेरे जैसी पतिव्रता नारी पति के बिना 100 पुत्रों की मां कैसे बन सकती है? हे धर्मराज, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि अपना अंतिम वरदान सफल बनाने के लिए आप मेरे पति के प्राण मुझे लौटा दें।
भद्रे, तुमने अपनी युक्तियुक्त बातों और तप, व्रत तथा पति भक्ति से विधि का लेख भी बदल दिया। हम सत्यवान की आत्मा को अपने पाश से मुक्त करते हैं। अब तुम अपने पति के साथ धर्मयुक्त और समृद्धि से परिपूर्ण जीवन का 400 वर्षों तक सुख भोगो। मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु, आपका अनुग्रह अनुपम है। तुम्हारा प्रयास भी अनुपम है सौभाग्यशालिनी। आज से तुम्हारी गणना संसार की सर्वश्रेष्ठ महासतियों में होगी। स्वामी, स्वामी, प्रिय, लगता है मैं बहुत स्वामी। देर तक सोता रहा। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? स्वामी, आज आप अस्वस्थ थे, इसलिए मैंने आपकी निद्रा में विघ्न नहीं डाला। हाँ सावित्री, मुझे सब कुछ स्मरण आ रहा है। संविधाएं काटते समय मेरे सर में भीषण पीड़ा हो रही थी, जिसके कारण मैं तुम्हारी गोद में सर रखकर सो गया था। आज आप विश्राम कर चुके हैं, अब उठिए। आश्रम में पिताश्री और माताश्री हम दोनों की चिंता कर रहे होंगे। हाँ सावित्री, हमें शीघ्र ही आश्रम वापस लौटना चाहिए। आओ चले। स्वामी, वो देखिए, सामने सत्यवान और सावित्री आ रहे हैं। सत्यवान और सावित्री, प्रभु की बड़ी कृपा है जो वे दोनों हमें सकुशल मिल गए। पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। अरे पुत्र, कहाँ भटक गए थे? हमें तो तुम दोनों की बहुत चिंता हो गई थी। पिताश्री, क्या क्या आपके नेत्रों की ज्योति वापस लौट आई? हाँ पुत्र, ये कोई दैवी चमत्कार ही है। पुत्री सावित्री, तनिक मेरे सामने तो आओ, तुम्हें ठीक से देख तो लूं। कल्याण हो दिव्यदर्शिनी। वो देखिए स्वामी, सामने सावित्री के माता पिता भी आ गए हैं। प्रणाम राजन, आप यहाँ इस समय? आयुष्मान भव पुत्र। हाँ आर्य, बहुत दिनों से आपका कोई समाचार नहीं मिला था, इसलिए मन चिंतित हो उठा। नारायण नारायण। महाराज अश्वपति, चिंता की घड़ी अब टल गई। महाराज जुमतसेन, विधि के लेख के अनुसार यमराज सत्यवान की आत्मा को कल ले गए थे, किंतु महासती सावित्री के तपोबल और पति भक्ति से प्रभावित होकर धर्मराज ने उसका सौभाग्य उसे लौटा दिया। महर्षि, ये सब आपकी आशीर्वाद का फल है। नहीं पुत्री, तुमने अपना सौभाग्य ही नहीं, अपने ससुर और पिता का भी कल्याण किया है। सुनो द्युमतसेन, धर्मराज ने सावित्री को अनेक वर प्रदान किए हैं, जिनके फलस्वरूप आपको नेत्रों की ज्योति ही नहीं
अपना खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया है। और महाराज अश्वपति, आपको भी कुल को आगे बढ़ाने वाले 100 औरस पुत्र प्राप्त होंगे। हाँ सावित्री, अपने तप और सतीत्व से तुमने पतिव्रत धर्म का महत्व बढ़ाया है। ज्येष्ठ मास की इस अमावस्या को संसार में वट सावित्री अमावस्या के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तुम्हारा स्मरण करके जो स्त्रियां अपने सौभाग्य के लिए व्रत करेगी, उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। हे महासती सावित्री, तुम्हारी यह पवित्र गाथा युगों युगों तक भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।